और सीधा रुख करेंगे बिहार के बेतिया का, जहां से गृह मंत्री अमित शाह एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे है या नहीं? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? एक कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर कहते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, जो लालू जी के साथी है, वो कहते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है, आप पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो। बेतिया वालों, आज मैं कहकर जाता हूं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एटम बम से नहीं डरते हैं। मेरी बात याद रखना, ये मोदी का गारंटी है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम इसको लेकर रहेंगे। ये खड़गे जी कहते हैं राजस्थान और बिहार वालों को कश्मीर से क्या लेन देन? अरे खड़गे साहब, आप 80 के हो गए, अभी आपको मालूम नहीं, देश को आप जानते नहीं हो। बेतिया का मेरा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। माताओं, भाइयों, बहनों, 70 साल तक इन्होंने धारा 370 को एक अनौरस बच्चे की तरह गोदी में पाल कर रखा। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया, समाप्त। और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। और नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया। मैं लालू जी को पूछना चाहता हूं, 10 साल तक आप मंत्री रहे, सोनिया मनमोहन सरकार चली, आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे और आप चुप बैठे रहते थे। क्यों चुप बैठते थे? वो वोट बैंक के डर से चुप बैठते थे। भाइयों बहनों, आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, बिहार वालों ने एक छोड़कर सभी सीटें दे दी। उरी और पुलवामा में हमला हुआ और मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम मोदी जी ने किया। मोदी जी ने ये बिहार और झारखंड को नक्सलवाद से मुक्त कराने का काम इस देश के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और भाइयों बहनों, देखे, एक मजबूत सरकार, मजबूत नेता अगर देश में आता है तो कैसे काम होते हैं। पहले कश्मीर में यहां पर पथराव होता था, आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में पथराव हो रहा है। पहले आजादी के नारे यहां लगते थे, आज कश्मीर, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में लगते हैं। पहले यहां हड़तालें होती थी, आज पाकिस्तान के अंदर हड़तालें होती है। और आज यहां करोड़ों टूरिस्ट कश्मीर जा रहा है और वहां रोज आटे का भाव आसमान को छू रहा है। पाकिस्तान के पास खाने के पास आटा लिए आटा नहीं है और भारत के हर गरीब के घर में 5 किलो अनाज मुफ्त देने की व्यवस्था हमारे नरेंद्र मोदी जी ने की है। बेतिया वालों, मुझे बताओ भाई, आप सभी को कोरोना का दोनों डोज लगा है या नहीं लगा है? ऐसे नहीं होगा भाई, जोर से बोलो जरा। दोनों डोज लगाओ तो हाथ उठाकर कहो लगा है। लगा है ना? 4 आना भी देना पड़ा है क्या? नरेंद्र मोदी जी ने कॉफी पिलाकर मुफ्त में कोरोना का दोनों डोज लगाया। और उस वक्त ये राहुल बाबा और तेजस्वी क्या कहते थे? कहते थे ये मोदी वैक्सीन है, मत लीजिए। मैं आपको कहने आया हूं, अच्छा है बेतिया वालों उनका सुनते नहीं है और आपने टीका लगा दिया।
पूरे देश ने लगा दिया, इनका कोई नहीं सुनता। और जब पूरे देश ने लगाया तो रात को राहुल बाबा बहन प्रियंका को लेकर चुपचाप अंधेरे में खुद भी टीका लगाए। अरे राहुल बाबा शर्म करो, शर्म करो। आप कोरोना जैसी महामारी में ये राजनीति करते हो, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हो। मुझे बताओ बेतिया वालों, होने वाला नहीं है, मगर 1 मिनट के लिए सोचो, अगर ये जीत गए तो इनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जरा नाम है कोई? नाम है? चलो मैं एक एक कर पूछता हूं। ममता बनर्जी बन सकती है क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? केजरीवाल बन नहीं सकते, उनको 1 तारीख को जेल में जाना है। तो बिहार के बेतिया से गृह मंत्री अमित शाह चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इंडी गठबंधन पर, कांग्रेस पर जमकर हमला बोला उन्होंने और भाजपा के समर्थन में वोट करने की अपील बिहार की बेतिया की जनता से की। इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने ज्यादा